फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स में बताना है ना, तो ठीक है, हम ट्रू फॉल्स बताने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ओके, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये आ जाए तो ठीक है, हो जाएगा 5x + 10y - 15z। ठीक है, ट्रू है ये। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा x², x को -5 से मल्टीप्लाई कीजिए -5x, फिर इस 2 से इस पूरे मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा +2x - 10। ये हो जाएगा x² - 3x - 10। ये फॉल्स है, यहाँ प्लस ना है -10 है, क्योंकि देखो ना आप -10 आना चाहिए। ये ट्रू है, ये फॉल्स है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा a² + 4b² + 2a × 2b माइनस में a² + 4b² - 2a × 2। ये हो जाएगा a² + 4b² + 4ab - a² - 4b² + 4ab। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 4ab + 4ab 8ab, यानी ये क्या हमारे पास ट्रू है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए 9.02, सॉरी, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए 9 + 0.2 × 9 - 0.2। सही लिखा है क्या मैंने? 9.0 ठीक है। मतलब इसी तरीके से आप क्वेश्चन दिया ही रहेगा कि आप कुछ ना कुछ आइडेंटिटी लगा लो। ठीक है, तो ये देखो a + b × a - b क्या होता है, a² - b², a² ये हो गया -b², 0.2 का होल स्क्वायर 0.04। ये कितना आएगा, कर लो आप, 81.00 0.04। ये हो जाएगा 6 + 0 हासिल 1, 9 × 10 को 0 हासिल 1, ये हो जाएगा 0। फॉल्स है। ठीक है, फिर बोल रहा एन इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ट्रू है ये, मतलब बोल रहा है आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। देखो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है कि इसमें कुछ ही वैल्यू सेटिस्फाई हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगा सेटिस्फाई होगा। जैसे x² - 4 = 0। ठीक है, इसमें ऐसा थोड़ी है कि आप इसमें x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन। x की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 और -2 सेटिस्फाई करेगा। 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, यानी इधर भी 0, इधर 0 कब बनेगा, इधर 0 है, इसका मतलब इधर भी 0 बनेगा, इक्वल टू 0 ना। तो ये 0 कब होगा, x की 2 वैल्यू पे ही ये 0 होगा, तो इसे बोलते हैं इक्वेशन। लेकिन आइडेंटिटी जो होती है ना, वो उसमें आप कोई भी वैल्यू रखो आपको हमेशा हमेशा सही मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, ये एक आइडेंटिटी है, हमेशा सही है। इसमें आप कोई भी a की वैल्यू रखो, कोई भी b की वैल्यू रखो और इसको सॉल्व करो, हमेशा आपको यही मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है आइडेंटिटी और इक्वेशन में। तो आइडेंटिटी में क्या बोला है, एन इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल हैं a और b, इसमें आप a और b की कोई भी वैल्यू रखो आपको यही मिलेगा। ठीक है, समझ गया आइडेंटिटी इक्वेशन। आप लिख लेना, अपने शब्दों में लिख लेना, जो मैं आपको बोलते जा रहा हूँ लिखते जाइए, आप लिख लेना। आप इनका एस सी एफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही होगा। तो 12 और 16 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ पे है x², यहाँ पे है x, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन है जो दोनों में, इधर है x² और इधर है x। x² में क्या है, x × x, इधर क्या है x। कॉमन दोनों में क्या है, सबसे जो कॉमन x है, इसमें भी x, इसमें भी x, तो एक है x। इधर y है, इधर y है, तो y और y में y कॉमन है,
यहाँ पे जेड है, जेड स्क्वायर है, जो दोनों में क्या कॉमन है, जेड कॉमन है, 4xyz ट्रू। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बड़ा आसानी से कर सकते हैं सॉल्व। क्या हो गया, कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर, ये देखिए y की पावर, ये ऊपर जाएगा तो y की पावर -2, जेड ऊपर जाएगा तो z की पावर -6 की पावर में ये स्क्वायर रूट है ना, तो इसका मतलब 1/2, यानी x का पावर अब सब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर ये 2 है इंटू 1/2, -2 इंटू 1/2, -6 इंटू 1/2, तो x की पावर हो जाएगा 1, y की पावर -1, z की पावर -3, x y पर -1, ये भी ट्रू है। मैंने आपको बताया था ना a की x पावर y लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये a की पावर भी y है, x की पावर भी y है, और अगर ऐसा लिखा हो a की पावर m की पावर n, तो उसको क्या लिखेंगे, a की पावर m इंटू n। देखो वही यही दोनों चीज़ का मैंने प्रयोग इस क्वेश्चन में किया है। सब पे है, सब में होल स्क्वायर लगा हुआ ना, होल की पावर लगा हुआ है, तो ये सब की पावर में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की पावर में आ जाएगा 1/2, ऐसे ही सब की पावर में आ जाएगा। और ऐसा लिखा हो तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो आइडेंटिटी है ना यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, डिवाइड आपको आता है क्या, डिवाइड आपको शायद नहीं आता मेरे हिसाब से, देखता हूँ। नहीं, इसमें तो डिवाइड की आइडेंटिटी है, देखो ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए को ए स्क्वायर लिख सकते हो, तो जाएगा a+1 इंटू a-1, नीचे में m-1, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a+1, ट्रू है ये भी। इसमें तो वैल्यू पुट कर लो, देखो ना आप, इसमें सिंपल है, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओ ना आप सीधे, ये होता है a+b इंटू a-b, ये दे रखा है 24, a+b की वैल्यू है 6, ये निकालना है हमें, ये इधर नीचे डिवाइड में जाएगा, कितना बचेगा, 6, 6 चौक 24, 4, a-b की वैल्यू कितनी होगी, 4, सही है, ये ट्रू है ये भी। द कांस्टेंट टर्म इन प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व करते ना, थोड़ा टाइम क्या लगेगा, होता तो मैं फटाफट कर देता हूँ। मैंने आपको बोला था जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट लिखा हो तो जो इसमें कम टर्म है उसको पहले लिखो, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लो, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, मैंने आपको बताया था ना, इस 7x से इस पूरे में मल्टीप्लाई करो पहले, इस 7x से इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, फिर इस -8 से इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा। अब इस 7x से इसमें तीनों मल्टीप्लाई होगा, तो जाएगा 35x³ माइनस 49x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 40x स्क्वायर प्लस 56x माइनस 32। सॉल्व कर, अब सर देखिए हमसे सिर्फ कॉन्स्टेंट में पूछा है, तो इस सबको हम क्या देखेंगे, बिना काम से सबको देखना ही नहीं है। कितना आया, 32 आया ना, 32 आया, फॉल्स है। कांस्टेंट टर्म देखें ना, 32 आया है, और यहाँ पे बोल रहा है 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। डायरेक्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, फिल करना है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते। ये तो मैंने बताया है, x + y इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। इसका आप सॉल्व कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 3b, ये हो जाएगा। इसको मैंने बता रखा है, इस x से इस पूरे मल्टीप्लाई होगा, फिर इस a से पूरे मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो एक्स स्क्वायर प्लस इस x से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस XB प्लस AX प्लस AB। इसमें आप x कॉमन भी ले सकते हैं, तो बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ये प्लस एक्स प्लस ए, ये मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये देखिए ना, 2x माइनस 1 का होल। आप थोड़ा सोचिए कि किसका होल स्क्वायर है, 4x स्क्वायर कब आया होगा, जब 2x का होल स्क्वायर बना हो। और यहाँ पे देखिए ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है इसका, तो हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ये है 1, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर यहाँ, लेकिन स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है पहले से। इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, हो जाएगा 5x³ माइनस 5x स्क्वायर y,
आप स्क्वायरिंग कर दो, इसमें बहुत आसानी से आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ठीक है। ये दे रखा है हमें 2, ये कैंसिल हो जाएगा। x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितने आ जाएगी, ये प्लस था ना पे 2 इंटू 2 0। ये हमसे पूछ रहा है, डायरेक्ट फार्मूला होता है डायरेक्ट, ये देखिए ना, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है a³ माइनस a1 मिनट, दैट फार्मूला इज, या आप ऐसे भी कर लो आप। सबसे पहले आप देखो c कभी होगा नहीं होगा, क्योंकि a² माइनस 1 का स्क्वायर ये होता है a+1 इंटू a-1, नहीं होगा। सॉल्व कर लो, 20 कैंसिल हो जाएगा, आप सॉल्व कर लेना। ये हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab माइनस 3ab², ठीक है। ये प्लस यहाँ पे एक जगह प्लस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस, मैंने आपको लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a³ माइनस 1। इसको आप a³ माइनस b³ लिखो, और इसी का फॉर्मूला a³ माइनस b³ का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला a³ माइनस b³ का है, बहुत आसान है। ये हो जाएगा a प्लस बी, देखो ना a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये क्या होता है a² माइनस b², तो रूट a का स्क्वायर क्या होगा, रूट a को आप क्या लिख सकते हो, a की पावर 1/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a की पावर 1/2 इंटू 2 यही होता है। जब ये ऐसा लिखा हो ना a, इसको आप a ही लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से ये 1/2 कैंसिल हो जाता है, ये बचता है a² माइनस b², तो फिर ये क्या बन जाएगा a² माइनस b², इस पूरे को मैंने ऐसे लिख दिया, a² माइनस b² है, a² तो a हो जाएगा, रूट b का स्क्वायर b हो जाएगा, फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस b। कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कितना बार बोला है, याद कर लो इसको, याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। SCF निकालना है, जो कॉमन है उसको आप खींच लो। इसमें देखो मेरे को सबसे जो हाईएस्ट कॉमन दिख रहा है ना, वो 13 दिख रहा है, 13 इसमें भी है, इधर x², इधर x³, तो दोनों में x² कॉमन है, y² और y², तो y² कॉमन है, z² और z कॉमन है। ओके, तो 53 का SCF ये हो जाएगा। अब 54 को देखिए, SCF निकालना है। 50 और 60 में आपको हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है, 10 कॉमन है दोनों में, और 10 के बाद और कुछ कॉमन दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। 6, 12, 20, 10 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे AB है, यहाँ पे BC है, देखो A, इसमें A नहीं है तो A कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, तो B कॉमन आ जाएगा, 10 20 का आंसर हो जाएगा। जो कॉमन है आप वही लिखो, दोनों में हाईएस्ट जो कॉमन। मल्टीप्लाई करना है तो बहुत आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे, 89 को लिख लेंगे 80 + 9, और इसको लिख लेंगे हम, या ऐसे आप लिखो ना, आप ऐसे बना के लिखो कोई ना कोई फार्मूला बन जाए। इसको आप लिखो 100 माइनस 11, इसको आप लिखो 100 + 11। जानबूझ कर सोचना पड़े, आप सोचो कि आप कौन सा फॉर्मूला, ज़्यादातर यही फॉर्मूला लगता है a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये बहुत जगह लगता है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखो। आप देखो वही मैंने लगा दिया, तो a² यानी इसका स्क्वायर, तो इस पर 4 को 0 आ जाएगा, माइनस b² यानी x का स्क्वायर 121। सॉल्व करना आप इसको, सेम ऐसे ही करो आप, ये 100 माइनस 8 कर लो इंटू 100 + 8 कर लो, फिर वही फॉर्म लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे ये करो 90 + 5 का होल स्क्वायर लिख लो, इसको आप सॉल्व कर लो, a² + b² + 2ab, इसको आप ऐसे लिखो 30 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो, फार्मूला लगा दो। इसमें देखिए बस फार्मूला जो बोल रहा है वो करते जाइए, चारों क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। मैं एक बता देता हूँ जो माइनस वाला, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 3x² + 2x - 7 माइनस 3, b का वैल्यू कितना है 7x³ माइनस, सॉल्व कर लेंगे बस। 2 से इस सब में मल्टीप्लाई होगा, इस सब में, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, 20 में भी होगा, विथ साइन, तो जाएगा 6x² + 4x - 14 माइनस, फिर इससे इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें साइन के साथ, जैसे -3 से मल्टीप्लाई करना, -3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, -3 से फिर इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 21x³ +
x माइनस 12। देखिए क्यूब के साथ कोई नहीं है तो इसको अलग लिख लीजिए। फिर स्क्वायर के साथ भी कोई नहीं है, इसका कोई पाटीदार नहीं है। 9x है, यहाँ पे 4x है, तो कितना हो जाएगा 13x माइनस 12 माइनस 14 माइनस 26। ऐसे ही आप इसका कर सकते हैं। कितना क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन दिया क्या मैंने? नहीं ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा दिया है। फाइंड द प्रोडक्ट आप, मैं इसको सबको नहीं बताऊंगा। इससे आप इस दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से इस दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, इससे आप इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा, -5 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ इस दोनों का प्रोडक्ट करना है, इसको और इसको प्रोडक्ट करना है, तो ऐसे आप प्रोडक्ट कर लेंगे। एंड वेरीफाई इट व्हेन x इक्वल टू 2। प्रोडक्ट करने के बाद आप वेरीफाई कर लेना x की वैल्यू 2। जब इसको प्रोडक्ट आप कर लोगे ना तो उसमें x की वैल्यू -2 रख देना और देखना क्या आता है। वैसे ही प्रोडक्ट कर लेना और जो आ रहा है प्रोडक्ट होने के बाद उसमें x की वैल्यू 1 पुट कर देना। करने का मतलब है कि आप जैसे वेरीफाई करने का मतलब ये क्या बोल रहा है, ऐसे ये बोल रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। वेरीफाई करने का मतलब ये बोल रहा है, प्रोडक्ट करने के बाद इधर जो आएगा, ठीक है, x की वैल्यू आप इधर भी रखो इधर भी रखो तो दोनों तरफ सेम ही आना चाहिए, वही यहाँ पे बोल रहा है। फार्मूला इससे आप इसमें पूरे मल्टीप्लाई करो, +2 ऐसे इसमें पूरे मल्टीप्लाई करो। इसमें देखो ये बहुत आसान है, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, x² माइनस y²। इधर क्या लिखा हुआ है, x² प्लस y। इस पूरे को आप a मान लो, इस पूरे को b मान लो, तो देखो ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या होता है a² माइनस b²। तो ये जाएगा x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला, इसको 50 + 4 का होल स्क्वायर खोल दो, आप स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना है तो देखो ये इस दोनों में से क्या बाहर आ जाएगा, 13/15 बाहर आएगा। p³ और p ये कट कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बचेगा, p² में से एक p बाहर आ जाएगा। देखो q का पावर ऊपर में जाएगा तो q का पावर में -4, ये q का ऊपर इसके पावर -4, और ये है ना ऐसे लिखा हुआ, तो ये ऐड होता है। ये दोनों जब सेम हो ना बेस, तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं, पूरा ऊपर में एक साथ लिख देते हैं। q का पावर हो जाएगा -2, और देखो q का पावर है -2। अब ये बाहर कैसे निकलेगा, इस पर 1/2 लगा दो, ठीक है, तो ये 13/15 p q का पावर -1, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो सर। इसको देखो ना, आप इसको ऐसे लिखो, x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y²। इसको a² माइनस b² लिखा हो ना, इसको आप क्या लिखोगे, a² प्लस b² a² माइनस b²। एक बार हटा दो, एक बार हटा दो, ये कैंसिल तो बचा x² माइनस y²। ओके, गुड बाय। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर आपको शॉर्ट्स एंड इंडेक्सेस नहीं आते हैं तो इसका मैं कुछ प्रॉपर्टी अभी लिखवा देता हूँ, आप डायरेक्ट इसको याद करना और आप इसको प्रूव भी करके लाना, ठीक है। जो काम आ रहे हैं बहुत जल्दी, जैसे a की पावर m और उसकी पावर में n लिखा हुआ ना, तो a की पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक है। √a का होल स्क्वायर लिखा हो ना, इसका मतलब a की पावर 1/2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा a। √a का होल स्क्वायर a होता है। और क्या क्या काम में आ रहा है, और यहाँ पे कुछ काम आया था ना, अभी यहाँ पे कुछ काम आया था, बस ये दोनों तो बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, यही दोनों तो बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। a इंटू एक्स की पावर y लिखा हो ना, इसका मतलब क्या है, पावर पूरे पे, तो a की पावर y भी है, x की पावर y भी है। हाँ, एक दो चीज़ और आ रही, x की पावर a है इंटू x की पावर b है। जब ये बेस सेम हो ना तो पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम ऐसे करें, अगर हम डिवाइड कर रहे हो क्या,
ठीक है। बेस सेम है ना, जैसे एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, तो इसको आप क्या लिखोगे, एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर माइनस बी, तो ये जाएगा एक्स की पावर ए माइनस बी। डायरेक्ट आप ऐसे याद रखना, मैं बता देता हूँ। गुना में हो पावर ऐड हो जाएंगे, डिवाइड में हो पावर माइनस हो जाएंगे। ओके, तो ये आप ये सब को कर सकते हो। ये सब थोड़ा सा रूल है, बस ये रूल आपको याद रखना है, बस रूल आपका है, ये ऐसे याद रखना है। डिराइव भी कर सकते हो, कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करके देखो। जैसे हम 2 का पावर 2 लेते हैं और 2 का पावर हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। हम वही सॉल्व करते समय हमें आता है, तो ये जाएगा 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8, यानी कितना आ रहा है ये 1/2। अब इसे करते हैं 2 की पावर 2 माइनस 3, ये 2 की पावर -1, इसको भी कर सकते हैं 1/2, वही है, ठीक है ना। तो आप कोई भी वैल्यू रख के आप प्रूव करना, इन सब को आप प्रूव करना। कोई भी वैल्यू इधर आप ए की वैल्यू कुछ भी मान लो, एम की वैल्यू कुछ भी मान लो, एन की वैल्यू कुछ भी मान लो, और यहाँ पे रखो, इस पर इधर भी रखो, इधर भी रखो, आपको सारे के सारे रिजल्ट प्रूव करने हैं और आप कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। ओके।